अमरनाथ यात्रा की तैयारी बड़ी जोरों से चल रही थी। किसे उम्मीद थी कि यात्रा ऐसी होगी। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई थी, पर अब एक घटना ने सब तहस नहस कर दिया है। जम्मू और कश्मीर के पास बादल फटने की वजह से सेनाओं ने प्रभावित इलाका अमरनाथ गुफा मंदिर में बचाव अभियान चलाया है। ये घटना अमरनाथ गुफा मंदिर के पास हुई है, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत और 25 लोग घायल हो गए हैं। ये अभियान 9 जुलाई से शुरू हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि आसनसोल के श्यामलेंदु रॉय, अमित रॉय, बप्पा समेत 12 लोगों ने अमरनाथ के दर्शन किए। ये सभी नेताजी स्पोर्टिंग क्लब के सदस्य हैं। उन युवकों के परिजन परेशान हैं। वे युवक किसी तरह अपने परिजनों से संपर्क कर पाए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया। कुछ के अनुसार वे बच गए हैं, लेकिन सारा पैसा और चीजें खो गई हैं। फंसे हुए युवकों के परिजनों की निगाहें सिर्फ टीवी पर टिकी है। किसी के मोबाइल चार्ज नहीं तो किसी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं। अभी भी मोबाइल फोन पर बार बार संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं परिजन। कोई कैंप में फंसा हुआ है तो कोई पहाड़ी से नीचे किसी सुरक्षित जगह पर है। हालांकि राहत की बात यह है कि वे 12 लोग अब खतरे से बाहर, लेकिन परिवार के लोग चिंतित हैं और युवकों के लौटने की राह देख रहे हैं। অবশ্যই অনেকটাই উদ্বেগের মধ্যে আছি আমরা। যতক্ষণ না ওরা সবাই আমাদের এই আসানসোল যতক্ষণ না ফিরে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটা যথেষ্ট খুবই বাড়ির লোক সবাই উদ্বিগ্নের মধ্যে আছি। আশা করব ভগবানের ঠাকুরের কাছে, ভোলেনাথের কাছে যেন ওরা সবাই সুস্থ সবলভাবে আমাদের এখানে ফিরে আসে। কিভাবে দুর্ঘটনার মুখে পড়েছিল? ওরা তো 4 তারিখে অমরনাথ যাওয়ার উদ্দেশ্যে ওরা রওনা হয়েছিল এখান থেকে। ওরা আগামীকাল বাবা ভোলেনাথের অমরনাথের দর্শন করাও হয়ে গেছিলো। দর্শন করার পর ওরা লঙ্গরখানাতে খাবার খাচ্ছিল। ঠিক সেই টাইমেই ওই বিপত্তিটা ঘটে। ওরা খাবার খেতে খেতে একটা চারিধার থেকে কানে একটা শব্দ এলো যে ভাগো ভাগো সবাই। তো ওরা সেই টাইমে খাবার ছেড়ে দিয়ে ওরা ব্যাগ যা ছিল সব ছেড়ে দিয়ে ওরা যেদিকে খুশি পেরেছে ওখান থেকে বেরিয়ে ছুটেছে। অবস্থা তো কালকে ওই 7:30 নাগাদ এগুলো খবর আমি দেখলাম যে এরকম হয়েছে আর কি। তারপরে ফোন লাগালাম ওর বন্ধুর ফোনে, তো বললো আমরা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি, জানি না কে কোথায় আছে, তবে মনে হয় সবাই ঠিক আছে। এইটুকুই বললো যে এখন কিছু বলতে পারছি না, সবাই ঠিক আছে। তারপরে আর আমি কোনো খবর পাইনি। রাত 12টা নাগাদ আমার স্বামী ফোন করে, আমার শাশুড়ির ফোনে বলে যে মা আমি এরকম ফেসে গেছি, তবে আমরা এখন ঠিক আছি, তোমরা কিছু চিন্তা করো না, এই পুলিশের ফোন থেকে তোমাকে ফোন করলাম। काली फिल्म के पोस्टर पर बढ़ते विवाद के बीच भाजपा ने पश्चिम बंगाल में बेहद आक्रामक तेवर अपना रखा है। पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पार्टी ने प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है। तो गुरुवार को कोलकाता में एक बैठक कर इस प्रदर्शन को और तेज करने की रणनीति बनाई गई है। राजनीतिज्ञों का कहना है कि काली पोस्टर विवाद में जल्द ही राज्य में और बड़े प्रदर्शन हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के सामने चारों खाने चित्त हुई भाजपा को लग रहा है कि इस विवाद पर उसे जनता का साथ मिल सकता है। पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक पहचान रही काली के नाम पर वह हिंदू मतदाताओं को और ज्यादा एकजुट कर सकती है। आसनसोल में भी इस तरह के आंदोलन लगातार देखे जा रहे हैं, जहां शनिवार को जीटी रोड स्थित भाजपा कार्यालय के सामने महुआ मोइत्रा के पुतले का दहन किया गया। साथ ही आसनसोल दक्षिण थाने में आसनसोल नॉर्थ बीजेपी मंडल की ओर से एक FIR दर्ज करवाई गई। उधर कुल्टी में अभिजीत आचार्य के नेतृत्व में महुआ मोइत्रा के पुतले का हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार दाह संस्कार किया गया। भाजपा नेता अभिजीत आचार्य ने महुआ मोइत्रा के संबंध में कहा कि उन्हें हिंदी रीति रिवाजों का कोई ज्ञान नहीं है। आने वाले दिनों में खबरों में सुना जाएगा कि वह इस्लाम ग्रहण कर रही हैं। राम नाम राम नाम হিন্দু বিরোধী মহুয়া মিত্র হায় 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 হায়। জানেন মহুয়া মিত্র যে বক্তব্য রেখেছেন যে মা কালীর সুরা এবং মাংস খায়, তার প্রতিবাদ জানাতে আমরা আজকে মায়ের পুজো দিলাম ছিন্নবস্তা মন্দিরে, যেখানে কোনো মাংস বা মদ ছিল না। ফল মিষ্টি দিয়ে আমরা মায়ের পূজা দিলাম। উনি হিন্দু ঘরে জন্মেছেন, কিন্তু মুসলিম তোষণ করতে করতে হিন্দু সংস্কৃতিকে ভুলে গেছেন। বলি আমরা কার দিই? কাম ক্রোধ ক্লেশের বলি আমরা দিই। সেটা উনি জানেন না বলি কী জন্য দেওয়া হয়, তাই উনি এই বক্তব্য রেখেছেন। তাই আমার মনে হয় আগামী দিনে ও ইসলাম গ্রহণ করবে এবং কবরে যাবে। তার জন্য যাতে উনি হিন্দু ঘরে জন্মেছেন, হিন্দু সংস্কৃতি বজায় থাকে, তাই হিন্দু রীতি মেনে আজকে শ্মশানে তার দেহ আমরা দাহ করলাম। কে যে
हाँ कैमेरा করছি ক্যামেরা। भारी बारिश और उसके कारण आई बाढ़ नदी के आसपास के क्षेत्र के लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। कुछ ऐसा ही हाल दामोदर नदी में भी होता है, जब बरसात के मौसम में नदी का जल स्तर ऊपर चढ़ता है और पानी वहां के आसपास के क्षेत्रों में चला जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए दामोदर नदी की सफाई का कार्य किया जा रहा है और ये कार्य रीच ड्रेजिंग नामक एक कंपनी कर रही है। इसके अलावा कई और कंपनियां भी हैं जो नदी के सफाई का कार्य कर रही हैं, लेकिन रीच ड्रेजिंग कंपनी के मालिक अनुज शर्मा ने स्थानीय टीएमसी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए हीरापुर थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाया है। अपने प्राथमिकी में उन्होंने कहा है कि कंपनी बर्नपुर स्थित नेहरू पार्क घाट के समीप नदी की कटाई कर कैनल बनाने का कार्य कर रही है, ताकि बाढ़ जैसे हालात में नदी का पानी आसपास के इलाके में न जाकर सीधे नदी से होते हुए बाहर निकल जाए। लेकिन स्थानीय लोग उन्हें इस कार्य में बाधा दे रहे हैं। उन पर बालू निकालने का आरोप लगाते हुए उनसे पैसा उगाही करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये ठेका उन्हें राज्य सरकार ने दिया है, लेकिन स्थानीय टीएमसी नेता उज्जवल मंडल, बादल मंडल और कैनाराम माझी सहित अन्य लोगों के सिंडिकेट के दबाव से वे परेशान हो रहे हैं। अनुज शर्मा ने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों ने उनके काम में बाधा डालने के लिए नदी का सफाई कार्य कर रहे उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की, यहाँ तक कि एक जेसीबी मशीन भी वे साथ लेकर चले गए। आपको बता दें कि बीती रात ही हीरापुर थाना पुलिस जेसीबी मशीन वापस ले आई है। जब इस आरोप के संबंध में टीएमसी सदस्य जिनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है सहदेव लायक से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि पैसे वसूलने की बात सही है, लेकिन ये काम उन्होंने या उनसे जुड़े लोगों का नहीं है। उन्होंने जेसीबी ले जाने को लेकर विषय में कहा कि मशीन के मालिक मन्ना मलिक हासदा जेसीबी को उनके पार्टी कार्यालय के सामने खड़ा कर गए। मन्ना मलिक हासदा किसी अन्य संगठन से जुड़े हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस के संगठन को तोड़ने के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है। ये लोग सब जो लोग सोच रहे हैं, कोई रास्ता के लिए आके तंग करता है, कोई बिना बात से इतना कोई 3 लाख मांग रहा है, कोई 4 लाख मांग रहा है। ये जो काम कर रहे हैं हम गवर्नमेंट के लिए CSR एक्टिविटी में कर रहे हैं। इसका कोई भी मतलब नहीं है कि भी हम लोग इससे कुछ पैसा कमा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी गांव वाला एक एक आदमी आके, जो लोकल काउंसलर्स हैं वो लोग भी आके गांव वालों को भेज के कल हमारे साथ मारपिटाई किया। हमारा 2 स्टाफ को पूरा एकदम अटेम्प्ट टू मर्डर का कोशिश किया। और जो हमारा एक्सकेवेटर है उसको अपने ऑफिस में लेके गया, वहाँ पे खड़ा कर दिया। और उस मतलब पार्टी ऑफिस में कौन दल का पार्टी ऑफिस? दल का पार्टी का मेरे पास नाम नहीं है सर। वो जहाँ पे खड़ा है मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे। उसके बाद क्या किया, उन लोग जो ऑपरेटर था उसका मोबाइल छीन के फेंक दिया, उसको बहुत मारा है, वो सदमे में है अभी। 2 स्टाफ मेरा घर ही भाग गया सीधा का सीधा। ये पैसा कौन मांग रहा है? ये पैसा जो ये लोकल गांव के लोग हैं वो मांग रहे हैं। जो लोकल जो छोटा छोटा सा नेता बना घूम रहा है 4-5 आदमियों के ऊपर, वो मांग रहा है। আচ্ছা টাকা আদায় করবো, টাকা আদায় যদি আমাদের কোনো ছেলে এবং আমি কেউ করে থাকি, পুলিশ তো জানে কেন টাকা আদায় করে। এমন তো এমন নয় যে পুলিশ জানে না কেন টাকা আদায় করে। তার নামে কেন এফআইআর হলো না? যে টাকা আদায় করে আপনারা অভিযোগ করছেন, আমাকে বলছেন যে টাকা আদায় করে এগুলো ছেলেরা, তো যে করে তার নামে ব্যবহার হোক, তাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করুক। পুলিশ দেখেছে আদায়টা কে করে? আপনি কারণ সেটা পুলিশ জানে। আলিবাবু দেখে গেছে কে টাকা আদায় করে। মানে কি নাম তার নাম আলিবাবু, জানে, পুলিশ জানে কে আদায় করে। হ্যাঁ, আর যে কোম্পানি এসে রিচ ডিজিং কোম্পানি, ওই কোম্পানিও জানে কে আদায় করে। কিন্তু যেটা যে টাকা আদায় করে সে আপনাদেরই লোক? না না, আমাদের কোনো লোক, আমাদের কোনো লোক টাকা কোন দলের সঙ্গে যুক্ত সেটা জানি না। কোন দলের সঙ্গে যুক্ত মানুষ তো এখন কোনোদিন আজ তৃণমূল, কোনোদিন বিজেপি, কোনোদিন সিপিএম, মানুষকে বোঝা মুশকিল আছে। মানে টাকা আদায়ের বিষয়টা এখানে আছে আর কি। টাকা আদায়ের বিষয়টা এখানে আছে। এটা ও কমপ্লেনটা ভুল করেনি, ঠিক করেছে, কিন্তু আমাদের কোনো ছেলে আদায় করে না। সেটা পুলিশ জানে কে টাকা আদায় করে। কিন্তু আপনার নামে লিখিত তারা অভিযোগ করেছে যে আপনি এবং আপনার সঙ্গে আরও 6 জন মিলে তারা টাকা আদায় করছেন এবং জবরদস্তি করছেন। এবং সামনে কোনো ড্রাইভার বলুক, গাড়ির ড্রাইভার আমাকে দেখে, আমার চেহারা দেখেন, আমার চেহারাটা ফটো নিয়েছেন তো, কোনো ড্রাইভারকে রোডে দেখাবেন যে আমি টাকা কারো নিচ্ছি, কোনো ড্রাইভার আমাকে বলে দেবে। मैथन डैम के आसपास की दुकानों में कल्याणेश्वरी फाड़ी पुलिस के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। विभिन्न दुकानों की तलाशी लेने के बाद झंडू देवनाथ की दुकान से विभिन्न ब्रांड के शराब की बोतलें बरामद की गई, जिनमें से 3 बोतलें शराब की भरी हुई और 20 से 30 खाली बोतलें बरामद की गई। इस अभियान में कल्याणेश्वरी फाड़ी इंचार्ज उज्जवल सहार के निर्देश पर एसआई संजय सिंह और एसआई कार्तिक बकारी ने दल बल के साथ छापेमारी अभियान चलाया।
शनिवार को आसनसोल के बीएनआर स्थित तृणमूल कांग्रेस भवन में तृणमूल कांग्रेस कमेटी की एक बैठक की गई। इस बैठक में राज्य कानून तथा पीडब्ल्यूडी विभाग मंत्री मलय घटक, घोषित उपमेयर अभिजीत घटक, पार्षद उत्पल सिन्हा और वरिष्ठ टीएमसी नेता प्रमोद राय सहित विभिन्न वार्डों के वार्ड प्रेसिडेंट सहित तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। बैठक में आने वाले 21 जुलाई को कोलकाता के धर्मतल्ला में होने वाली तृणमूल कांग्रेस की महारैली को लेकर चर्चा की गई। यहाँ मंत्री मलय घटक ने इस रैली को ऐतिहासिक रैली बनाने के लिए विभिन्न वार्डों के नेतृत्व गणों से ज्यादा संख्या में लोगों को रैली में शामिल करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि ज्यादा संख्या में बस से लोग कोलकाता जाएंगे तो सभी समय पर कोलकाता नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए केवल महिलाओं और छात्रों के लिए बस की व्यवस्था की जाएगी। बाकी सभी लोग ट्रेन के माध्यम से कोलकाता पहुंचेंगे और महारैली में शामिल होंगे। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।